हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड में और हम हमारे मेगा प्रोजेक्ट के अंदर हैं, हमारी रिएक्ट की सीरीज़ के अंदर। तो ये वीडियो कंटिन्यूएशन में है, लास्ट वीडियो देखना ज़रूरी है, तब आपको पता लगेगा क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ये जो वीडियो है, ये डिकोड वीडियो है कि क्या-क्या टेक्नोलॉजी हमें यूज़ होगी, कहाँ हमारी रिएक्ट का लिमिटेशन है, कैसे प्रोडक्शन ग्रेड ऐप लिखी जाती है और उसके बाद क्या-क्या सर्विसेज़ बाहर से यूज़ करनी पड़ती हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अच्छा उससे पहले ज़ीरो तो इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी कि ये प्रोजेक्ट आपको साथ में ही बनाना है, देख के ही बनाना है। अपने खुद से ट्राई करेंगे, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाएगा। पहले एक बार गो थ्रू करिए आराम से, उसके बाद साथ में लिखिए और साथ-साथ मेरे वीडियोज़ भी देखिए। बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए ताकि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिएक्ट हमारी फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। अब फ्रंट एंड लाइब्रेरी से मेरा मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी आपका डेटाबेस इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई भी आप बैकएंड का जितना भी काम है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन ये सारे हम नहीं कर सकते हैं। रिएक्ट ज़्यादातर आप जो यूज़ करेंगे वो एपीआई हैंडलिंग पे यूज़ करेंगे। मतलब आप कोई बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट देंगे, बैकएंड आपको कुछ डेटा देगा, क्या डेटा देगा वो हम हैंडल करेंगे, किस तरह से हमें उसको स्टोर में रखना है या लोकल स्टोरेज में रखना है या कुकीज़ में रखना है, ये सब आप इवेंचुअली सीखोगे कैसे-कैसे हैंडल करते हैं। अब अभी के तौर पे हमें बैकएंड का इतना नॉलेज है नहीं क्योंकि बैकएंड की सीरीज़ तो अभी है ही नहीं यहाँ पे। तो हमारे पास है सिर्फ़ और सिर्फ़ रिएक्ट। तो बैकएंड नहीं होने के कारण हमें कुछ सर्विसेज़ चाहिए जो मार्केट में काफ़ी अवेलेबल हैं। उनमें से एक सर्विस मैंने यूज़ कर ली है ताकि हम लॉगिन फीचर भी देख पाएँ, साइन अप फीचर भी देख पाएँ, कैसे क्या काम होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हम विजुअली भी देख पाएँ कि जब एक यूज़र रजिस्टर होता है नया, तो हमारा काम सिर्फ इतना है कि उससे इनपुट फ़ील्ड लो और बैकएंड पे एक रिक्वेस्ट भेज दो। अगर सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया तो एक रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर पासवर्ड छोटा है या खराब है या ईमेल नहीं है प्रॉपर, तो कोई अगर एरर आता है तो उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, यही सब हमें सीखना है। ठीक है? और इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपने लास्ट वीडियो देखा हो तो हमारे पास कुछ एक्चुअली में इश्यूज़ हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। जैसे कि पहली इशू है कि हमारे पास इमेजेस हैं, तो इमेजेस किस तरह से अपलोड होती है, कैसे उनको हैंडल करते हैं, क्या और आप कर सकते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन। इमेजेस के प्रीव्यूज़ भी आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि जो फर्स्ट लिस्टिंग है होम पेज पे, वहाँ पे प्रॉपर इमेज नहीं आ रही, उस इमेज का प्रीव्यू आ रहा है सिर्फ, तो ओरिजिनल इमेज नहीं है, छोटा वर्जन है उसका। उसके अलावा हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर है, उसके अंदर हम फॉर्मेटिंग कर पा रहे हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, नंबरिंग कर पा रहे हैं, लिस्ट बना पा रहे हैं। तो ये सब बैकएंड में कैसे सेव करना है? बैकएंड में अगर सेव हो गया है तो फ्रंट एंड में जब आ रहा है तो वो सारा डिस्प्ले वापस करवाना, क्योंकि फ्रंट एंड को तो नहीं पता ना कि वो सारा बोल्ड, इटैलिक क्या है। एंड ऑफ द डे वो सिर्फ एचटीएमएल के, सीएसएस के वो टैग्स ही तो हैं जो उसमें इंजेक्ट हो रहे हैं। वो कैसे सेव कराएंगे? तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं हमारे पास जो हमें इसमें देखनी है। फुल फ्लेजेड हमारा विजुअल एडिटर है जिसके अंदर हम सारा काम कर पा रहे हैं। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, स्टेट मैनेजमेंट, राउटिंग, तो हाँ, चीज़ें तो काफ़ी लगने वाली है। रिडक्स भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रिडक्स टूलकिट भी, क्योंकि मैंने कहा कि प्रोफेशनली यूज़ करेंगे। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं होता है, जब आप इस ऐप को प्रोडक्शन ग्रेड में लेके जाते हैं तो कुछ चीज़ें आपकी सेंसिटिव होती है, जैसे कि डेटाबेस का यूआरएल हो गया, डेटाबेस का आईडी। ये अगर किसी को भी पता लग गया तो कोई भी वहाँ पे स्क्रिप्ट चला देगा या कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन ले लेगा। तो इनको रखा जाता है सीक्रेट, ताकि आपका एप्लीकेशन का इनकेस अगर सोर्स कोड भी आप पब्लिकली ओपन कर देते हो तो आपके जो सीक्रेट वेरिएबल्स हैं, जैसे डेटाबेस का पासवर्ड हो गया, डेटाबेस का यूआरएल हो गया, ये पब्लिकली एक्सपोज ना हो। तो इनको किस तरह से सेफ रखा जाता है और बाद में किस तरह से इनको ट्रांसफर किया जाता है हमारे सर्वर्स पे, जहां पे भी आप डिप्लॉय करेंगे, वर्सल, नेटलीफाई या जो भी सर्विसेज आप यूज करना चाहते हैं। प्रोसेस सेम है, सर्विसेज के नाम बदलते हैं बस, और कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा उसका ब्रेकडाउन देखते हैं कि कौन कौन सी हम सर्विसेज यूज कर रहे हैं, क्यों उनको यूज कर रहे हैं और कौन कौन सी अल्टरनेटिव सर्विसेज हैं, किस तरह से क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं स्क्रीन और इस पूरे वीडियो में बस हम यही ब्रेक डाउन करेंगे। तो हम देख सकते हैं हमारे पास लॉग आउट है, ऑल पोस्ट है, ये सारा का सारा फीचर्स है हमारे पास में। आप रिफ्रेश करके भी यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से सारा काम हो रहा है, तो ये भी हम देखेंगे और किस तरह से और आप रिफ्रेश कर सकते हैं, स्टेट्स मैनेजमेंट, ऑटो रिफ्रेश, ये सब हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज हम जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसका नाम है ऐपराइट, अपने बैकएंड सर्विसेज के लिए। अब ऐपराइट क्या है? ऐपराइट है कंप्लीट बैकएंड एज ए सर्विस। और भी सर्विसेज है सिमिलर तरह की मार्केट के अंदर, कुछ पेड है, कुछ फ्री है, कुछ ओपन सोर्स है, कुछ क्लोज सोर्स है। आपने इसी तरह का एक नाम भी सुना होगा, फायरबेस का। हाँ, ये ऑलमोस्ट फायरबेस जैसा ही है लेकिन ये ओपन सोर्स है। अब फायदा क्या है ओपन सोर्स का? फायदा इतना सा है कि अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इनका क्लाउड यूज़ नहीं करना, खुद का यूज़ करना है, तो बस प्रोजेक्ट लो, सीधा डिप्लॉय कर दो, आपका खुद का फायरबेस सॉरी ये ऐपराइट बन जाएगा। फायरबेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सब कुछ गूगल का प्रोप्राइटरी है। आपको लगता है कि नहीं यार इस पे प्रोजेक्ट मज़ा नहीं आ रहा, खुद का मुझे खुद का बैकएंड लिखना है, आप सारा डेटा एक्सपोर्ट कर लो आपके पास एक क्लिक में।
तो यहाँ पे थोड़े से एडवांटेज है, मैं थोड़ा सा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैं एपराइट यूज़ कर रहा हूँ। अब आपको लग रहा होगा ओपन सोर्स है तो इसमें प्राइसिंग क्या कर रही है, क्योंकि हम इसका क्लाउड यूज़ करने वाले हैं। अब अच्छी बात यह है कि इनके क्लाउड के अंदर यहाँ पे प्राइसिंग लिखी हुई है कि किस तरह की प्राइसिंग है। यहाँ पे $0 फॉर एवर, यानी कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, 10 GB और 75,000 मंथली एक्टिव यूज़र। आपके यूज़र तो कितने भी हो सकते हैं, 75,000 से भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक्टिव यूज़र 75,000। अगर इतने यूज़र हो गए तो समझ लीजिए बहुत बड़ी एप्लीकेशन बना दिया आपने ऑलरेडी। और बाकी प्राइसिंग भी यहाँ पे है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है अभी प्राइसिंग, अभी हमें इतना पता है कि फ्रीली अवेलेबल है। अच्छा, ऐपराइट के थ्रू क्या होता है कि आप बहुत सारा काम कर सकते हो। तो आप सिंपली ऐपराइट पे आइए और साइन इन कर लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या है, जैसे ही आप साइन इन करेंगे आपको इंटरनली कुछ इस तरह के मिलेंगे पर्सनल प्रोजेक्ट, और एक बटन मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट। जैसे ही आप क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं, अब हम यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इसकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, सेम प्रोजेक्ट है, बैक एंड एज ए कंप्लीट सर्विस है। तो हमारे पास जैसे ऑथेंटिकेशन की एक सर्विस है, हम ये पूरा फिर से रिक्रिएट करेंगे, टेंशन मत कीजिए। तो यूज़र्स आप देख सकते हैं किस तरह के आपके पास यूज़र्स हैं, तो सारे यूज़र्स यहाँ रजिस्टर हैं। इन यूज़र को आप फर्दर देख सकते हो कि उसका नाम कुछ अपडेट करना है, ईमेल, फ़ोन नंबर्स, पासवर्ड, कोई प्रेफरेंस आपको ऐड करनी है, डिलीट करना है यूज़र, या उसके अंदर आपको कोई उसके सेशंस देखने हैं कि कहाँ कहाँ से लॉगिन है, इसको लॉग आउट करना है क्या, उसकी एक्टिविटीज़ ट्रैक करनी है, तो कितना कितना सेशन डेटा है, इसने कब फाइल क्रिएट करा, वो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाता है। तो ये है बेसिक हमारा। इतना ही नहीं, अगर आप इसके अंदर सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि आप ईमेल पासवर्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं, एप्पल लॉगिन आपको करना है, या फिर आपको फेसबुक लॉगिन करना है, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन करना है, बहुत सारे लॉगिन फीचर्स वगैरह बहुत कुछ यहाँ इन्होंने दे रखे हैं। अगर इतना डिटेल में हम नहीं जाने वाले, बट जस्ट बता रहा हूँ ओवरव्यू कि ऐसे मिलते हैं। हम इसका डेटाबेस भी यूज़ करेंगे और हम इसके स्टोरेज फंक्शन को भी यूज़ करेंगे ताकि हम इमेजेस वगैरह यहाँ पे स्टोर कर पाएँ। अब डेटाबेसेस को भी हम आगे जाके और एक्सप्लोर करेंगे कि हम एक ही डेटाबेस बनाएंगे ब्लॉग का, उसके अंदर हमारे पास होंगे आर्टिकल्स, और कुछ इस तरह से हम आर्टिकल्स को रखेंगे। आर्टिकल का हमारा एक आईडी जो नाम है वही नाम होगा इसका, टाइटल ऑब्वियस सी बात होगा, कंटेंट इस तरह से हम स्टोर करेंगे ताकि जितना भी उसके अंदर बोल्ड, इटैलिक्स वो सब है, वो सब यहाँ पे हमें मिल जाए, और स्टाइलिंग वगैरह भी हम इस तरह से स्टोर करेंगे। इमेजेस का भी रेफरेंस आईडी स्टोर करेंगे, और यूज़र आईडी भी यहाँ में मिल जाएगा। किस तरह से ये सारे काम होते हैं ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से क्या है। अगर आप एट्रीब्यूट्स देखना चाहें कि क्या क्या स्टोर कर रहे हो डेटाबेस में, तो हम टाइटल, कंटेंट, फीचर्ड इमेज, यूज़र की आईडी जिसने भी बनाया ताकि उसको यूज़र आईडी चेक करके हम एडिट और डिलीट बटन दे सकें, और स्टेटस मतलब एक्टिव है ब्लॉग पोस्ट या नहीं है। तो कितना सारा काम है जो हमारा बैकएंड एज ए सर्विस से होगा, तब ही फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बन पाती है। तो ये थोड़ा सा एक्चुअली में डिस्कशन ज़रूरी है। और इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स या जो भी कलेक्शन है हमारे पास में, उसके अंदर हम सेटिंग्स में देख सकते हैं कि कौन इसको अपडेट कर सकता है, कौन नहीं। तो मैंने अभी दे रखा है कि सारे यूज़र्स ही इसको क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि यूज़र डिलीट ना कर पाए कुछ भी, तो डिलीट से बस चेक मार्क हटा दो, काम हो गया। और भी रोल्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फंक्शनैलिटी आपको काफ़ी देता है। तो फ्रंट एंड के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप फुल फ्लेजेड एप्लीकेशन बना लो जो भी मन करे, और सिर्फ एज ए बैक एंड एज ए सर्विस ओपन सोर्स यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये तो हमारा होगा मेजर काम। सिर्फ इतना ही नहीं, हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना भी सीखेंगे कि किस तरह से, सपोज करिए मुझे स्टोरेज की एपीआई पढ़नी है कि कैसे मैं स्टोर करूँ। यहाँ पे दे रखा है गेट फाइल प्रीव्यू, फाइल डाउनलोड करनी है तो कैसा कोड लिखूँ, फाइल प्रीव्यू करनी है तो कैसा कोड लिखूँ। तो यहाँ पे क्या है कि इनके सैम्पल एग्जाम्पल भी होते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के हम देख लेंगे कि अच्छा ये आपको रिसोर्सेज चाहिए, ये हम आपको दे देंगे, ये मेथड हमें कॉल करना है, उससे रिस्पॉन्स ले लेंगे और उस हिसाब से देख लेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये सब याद नहीं रखा जा सकता कि कैसे फाइल अपलोड होगी, कैसे डाउनलोड होगी। तो हर बार यहीं पे आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे काम होता है। तो मुझे करना है, जैसे सपोज करिए फाइल प्रीव्यू, अपडेट फाइल, किस तरह से अपडेट होगी फाइल, फाइल का प्रीव्यू, गेट फाइल, लिस्ट फाइल, क्रिएट करनी है कोई फाइल तो कैसे करूँ। तो ये मेथड यूज़ करूँगा, डॉट क्रिएट फाइल। क्या क्या देना पड़ेगा, बकेट की आईडी देनी पड़ेगी, फाइल की आईडी देनी पड़ेगी, और उसके बाद अपलोडर फाइल का अपलोड देना पड़ेगा। तो कैसे कैसे काम होगा वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कि ठीक है बैकएंड एज ए सर्विस यूज़ करेंगे जो हमें लॉग इन, साइन अप की फंक्शनैलिटी देगा, और भी हमारे डॉक्यूमेंट्स भी सेव करेगा, और पोस्ट वगैरह भी डेटाबेस में सेव करेगा। ठीक है, अगर हम खुद का डेटाबेस बनाते हैं तो ये प्रोजेक्ट और भी बड़ा हो जाता, क्योंकि उसमें हमें बैकएंड की भी नॉलेज होनी चाहिए। और बैकएंड की नॉलेज किसी और सीरीज़ में कभी देखेंगे, डिपेंड आपका कितना सपोर्ट आ रहा है। हर वीडियो पे 500 कमेंट्स आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, जब कंप्लीट हो गए तब हम स्टार्ट करेंगे बैकएंड की सर्विस। उसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक टाइनी MCE, जो कि रिएक्ट का एक कंपोनेंट है। अब ये क्या करता है टाइनी MCE, आप गिटहब वगैरह पे देखेंगे, तो इनका ये भी ओपन सोर्स ही है। तो यहाँ पे क्या है, रिच टेक्स्ट एडिटर है। तो हम इस टेक्स्ट एडिटर की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के पूरा देख सकते हैं कि क्या क्या फीचर्स हमें इनेबल करने हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक देना है, नहीं देना है,
और क्या क्या ऑप्शन देने हैं, तो वो हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह में इसके डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ के हम सीख जाएंगे यहाँ पे। तो ये है, इनफैक्ट आप यहाँ पे टाइनी क्लाउड पे भी जाके देख सकते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इनके पास है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन है। हम यहाँ पे प्राइजिंग वाला यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फ्री वाला यूज़ करेंगे। आप चाहें तो साइन अप भी कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, इतना ही ऑप्शन देते हैं आपको। बट आप चाहें तो ये भी पेड भी यूज़ कर सकते हैं, आपका मन करे तो। मैं तो फ्री वाला यूज़ करने वाला हूँ इसमें। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अवेलेबल है, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन है, पूरा एपीआई का रेफरेंसेस है। हाँ जी, ये पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली सब आता है। इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स हैं और रियल वर्ल्ड में आप ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, ऐसे ही जाके डॉक्यूमेंटेशन सीखेंगे। तो ये सारे हम देखेंगे किस तरह से होता है। इसके बाद अगर आपने नोटिस किया हो तो हम ये आर्टिकल्स का जितना भी सब कुछ है, ये सब एक्चुअली में HTML में स्टोर कर रहे हैं हम। तो हमारे पास HTML है पूरा का पूरा। अब HTML डायरेक्टली रेंडर नहीं हो सकता वेब पेज पे, क्योंकि वो एज इट इज़ आ गया तो हमें उसको पार्सिंग करना पड़ेगा। तो पार्सिंग के लिए हम एक और लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, HTML रिएक्ट पार्सर, ताकि अगर हम उसको कोई भी इस तरह का हेलो वर्ल्ड देंगे पैराग्राफ वगैरह के अंदर, तो उसको प्रॉपरली वो वहाँ पे डिस्प्ले कर दे। हाँ जी। उसके अलावा हम एक और चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, जो कि है रिएक्ट के फॉर्म्स, रिएक्ट हुक फॉर्म्स। और भी कई फॉर्म्स अवेलेबल है मार्केट में, हो सकता है आगे वाले फ्यूचर वीडियोस में हम उनके बारे में बात करें। मोर और लेस सबकी फंक्शनैलिटी और फीचर्स ऑलमोस्ट सेम है, बट ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत डिफरेंस तो सब में ही आता है। ये एक बेटर तरीका है कि अगर आपको इनपुट फॉर्म या इस तरह की चीज़ें हैंडल करनी हो, आप चाहें तो बिना इसके भी हैंडल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनपुट्स बनाइए, ऑन क्लिक हैंडलर या ऑन सबमिट हैंडलर्स वगैरह लीजिए और एपीआई रिक्वेस्ट कर दीजिए। इनको रखने से फ़ायदा ये होता है कि थोड़ी सी आपकी एरर कंट्रोल्स हो जाते हैं और थोड़ा सा आपको उन फॉर्म्स को हैंडल करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। स्पेशली अगर आपको याद हो तो हमने एक फीचर यहाँ पे डिज़ाइन करने वाले हैं, जहाँ पे आप जो भी टाइटल का, आर्टिकल का नेम देंगे, हम इसी हिसाब से स्लग भी डिज़ाइन करेंगे। अब स्लग के अंदर स्पेसेस नहीं हो सकते, तो जहाँ भी आप टाइटल के अंदर स्पेस देंगे, ऑटोमेटिकली हम डिटेक्ट करके और उसकी जगह स्लैश कर देंगे और रियल टाइम में अपडेट करेंगे उसको। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि अगर आप सिर्फ स्टेट से इसको मैनेज करोगे तो स्टेट तो दोनों में अब डिफरेंट हो गई, तो सेम स्टेट तो नहीं रख सकते आप। तो कैसे मॉनिटर करें और कॉन्स्टेंटली कैसे उसको मॉनिटर करेंगे स्टेट को, वो यहाँ पे रिएक्ट हुक्स हमारी हेल्प कर देगा। उसके अलावा ये हमारे को, हाँ, थोड़ा सा हम एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे, ताकि हम किस तरह से सीक्रेट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे रिएक्ट ऐप, यहाँ पे अगर आप पुराना वाला रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज़ कर रहे हैं तो क्या उसमें डिफरेंस आता है, या फिर अगर आप एनवायरनमेंट वेरिएबल वीट के यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आता है, क्या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं, कैसे उनको यूज़ होता है, प्रोडक्शन में इनको कैसे लेके जाते हैं। तो ये सारा का सारा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कि किस तरह से सारा काम होता है। तो एक छोटी सी समरी दे देता हूँ। हाँ जी, काफ़ी कुछ काम है इस वीडियो के अंदर। हमने सिर्फ ये डिस्कशन करा है कि क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ लगेगी, हमें लगेगा एक ऐपराइट का अकाउंट। फ्री है, सब कुछ फ्री है। इनफैक्ट इस चैनल पे क्या, मैं जब भी कुछ भी ऐसे रिसोर्स करता हूँ डिस्कस, तो हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि उनका एक फ्री वर्जन अवेलेबल हो, ताकि सब लोग यूज़ कर पाएँ और सब कुछ क्रॉस प्लेटफॉर्म हो, मैक, लिनक्स, विंडोज़ सब जगह अवेलेबल हो। तो इतना ध्यान में हमेशा रखता हूँ। तो इसका एक अकाउंट लगेगा, आप सिंपली साइन अप कर लीजिए। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अगले वीडियोस से हम सीख लेंगे। उसके बाद आर्टिकल्स वगैरह, ये सब डेटाबेस सेटअप वगैरह हम फ्रेश करेंगे, तो अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे एकदम फ्रेश प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसकी डिटेल्स हम स्टोर करके रखेंगे। अगर आपका मन करे तो आप छोटा सा इनका एपीआईज वगैरह पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ अच्छी एपीआईज हैं, आपको जिसके बारे में भी पढ़ना हो, और अलग अलग गाइड सबके बारे में अवेलेबल हैं। क्या क्या आपको इवेंट्स हैं, पेजिनेशंस हैं, ये बहुत कुछ है। जैसे आपको ऑथेंटिकेशन के बारे में पढ़ना है तो किस तरह से यूज़र्स के अकाउंट क्रिएट होते हैं, एपीआईज वगैरह सबका डॉक्यूमेंटेशन है। ज़्यादा ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं। अगर आपको और थोड़ा सा पढ़ने का मन है तो आप ये टाइनी एमसीई के डॉक्स भी पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं समझ में आएंगे अभी, क्योंकि एक बार आपको इसका वॉक थ्रू लगता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रिएक्ट हुक फॉर्म्स काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, रिसेंटली ही आई है, इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, बट मुझे बहुत ही अच्छी लगी। काफ़ी इंप्रेसिव है, बहुत ही क्लीन कोड है, क्लीन डॉक्यूमेंटेशन है। और भी है, और भी अल्टरनेटिव्स हैं, उनके बारे में भी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। बट देख सकते हैं गिटहब पे काफ़ी पॉपुलर हो रही है। हाँ, ओपन सोर्स है ये भी। तो 36,000। तो इन लाइब्रेरीज़ को जब यूज़ करोगे, पढ़ोगे इनके बारे में, तभी तो इनके अंदर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे। ऐसे हवा में ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन थोड़ी हो जाता है। तो ये रहा हमारा कुछ बेसिक, कि किस तरह से हम इस प्रोजेक्ट को टेक डाउन करेंगे, टेक ओवर करेंगे। अभी तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा ऐपराइट का आप अकाउंट बना लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको सेटअप करते हैं, बेसिक क्या क्या बेसिक प्रोसेस है, क्योंकि अक्सर लोग वहीं गलती करते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन छोड़ देते हैं या कोई अपडेट करना भूल जाते हैं वहाँ पे। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारा रिएक्ट का भी प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। जो जो इन्फॉर्मेशन हमें लगेगी वो सारी की सारी हम रखने वाले हैं। एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे हम आराम से। ठीक है, तो ये वीडियो भी जानबूझ के शॉर्ट रखा गया है
ताकि आप आराम से उसको टाइम निकाल के इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। इन वीडियोस में मैं जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहता, स्लोली ग्रेजुअली इसको वॉक थ्रू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और ऐप राइट के अंदर भी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए आप साइन अप वगैरह सब कर लीजिए और तब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।